हाय, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक पिका कार्ड रीडिंग के ऊपर है, या पिका पाइल कह ले, पिका डेक कह ले। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट पाइल्स रखती है और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है आज का कि उनके जो नेक्स्ट एक्शंस हैं आपके लिए क्या हो सकते हैं। इस रीडिंग में उनके आइडियाज़, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स भी थोड़ी बहुत आ जाएंगी और आपकी ओवरऑल सिचुएशन लव लाइफ बेस्ड पे। सो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट पाइल्स रखती हैं। आप एक चूज़ कीजिएगा। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोचें और फिर आप पाइल चूज़ कर ले, ठीक है। देयर इज़ ऑप्शन 1, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 ले लें, देन देयर इज़ ऑप्शन नंबर 3 ले लें, कोई भी ले लें आप, ठीक है। मैंने भी एक ऑप्शन चूज़ कर लिया है, सो आप भी चूज़ कर लीजिए, मेडिटेट करें और चूज़ कर ले। ये सारे एंजल मैसेजेस या उनके लिए उनकी तरफ से जो मैसेजेस होंगे ये उसके वो स्प्रेड रखी हुई है, डेक्स पे यूज़ कर लूँगी अलग से, ठीक है। सो अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो आप थोड़े सा मेडिटेट करें, वीडियो को पॉज कर ले और फिर से चूज़ करें। एंड एक ही पाइल चूज़ करनी है आपने। उसके अलावा जो टाइम फ्रेम है कि पाइल नंबर जिन्होंने 2 चूज़ की या 3 चूज़ की, तो उसका टाइम कब स्टार्ट हो रहा है। वीडियो तो बहुत लंबी है, तो इसका जो टाइम होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी कि पाइल 2 कब स्टार्ट हो रही है, पाइल 3 कब स्टार्ट हो रही है। तो आप डायरेक्टली उसको हिट करेंगे उस टाइम को, तो आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप एक किसी और इंसान के लिए भी देखना चाहते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, पहले आप एक को ही सोचिए और उसी के लिए एक पाइल सेलेक्ट कर ले। फिर आपके पास रह जाएगी 2 ऑप्शन। जब आप पहली पाइल सुन लेंगे, उसके बाद जो 2 ऑप्शन बची हैं उनमें से आप दूसरे इंसान के लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर एक वक्त में एक ही पाइल चूज़ करें, एक ही इंसान के लिए। ये इस तरह से एक हम इसके लिए चूज़ करें, एक इसके लिए, वो ना कीजिएगा, उससे भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है बाज़ दफ़ा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2 पॉइंट। ओके, टाइम मैंने लिख लिया है। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं ना, कि पास्ट प्रेजेंट क्या था, तो फिर हमें पता लगेगा कि फ्यूचर में क्या चलेगा ये इस इंसान की तरफ से। सो लेट्स सी द पीपल हु पिक्ड डेक नंबर 1 या पाइल नंबर 1, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के एक्शंस इनके लिए क्या रहेंगे। ओके, आई एम सीइंग कि इस इंसान ने आपकी तरफ इंस्पिरेशंस के साथ आए हैं। ये इंसान सडनली अट्रैक्ट हुए और बहुत ज़्यादा आपको पैशनेट पाया, बहुत ज़्यादा सिडक्टिविटी देखी, ठीक है। हॉट हॉट सा फील किया आपके लिए और आप इनको बहुत खूबसूरत लगे, तो इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन में आना मुनासिब समझा और ये अनएक्सपेक्टेडली सडनली कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, रिलेशनशिप बना और आगे आगे। और यहाँ पे बड़ी को डिपेंडेंसी रही है। आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में शायद थर्ड पार्टी हो या फिर कोई अनसीन किस्म की एनर्जीज हैं ये ना, जैसे कि कोई और इंटरफेरेंस रही हो इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी लेते चलेंगे साथ साथ ना। सो एग्जैक्टली यहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी थी और ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट थे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में रहते थे, खुल के बोले, बात की, अपने अंदर की जो रुझान था आपके लिए वो बताया और बड़े अच्छे से बात की, ऐसे कि जैसे आपके गम धुल के रिलीज़ किया इन्होंने अपनी आपके स्ट्रेस को। ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है।
यहाँ पे डिस्टेंट है रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में ना। सो ये इंसान जो हैं काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग साबित हुए, कि इतने पैशनेट थे कि ये काफ़ी हद तक आप अगर बोलना चाह रहे थे तो कहते थे नहीं ठहरो ठहरो मैं बताऊँ। इस तरह से मतलब ये थोड़े से ना प्रेशराइजिंग से, पोजेसिव से, कंट्रोलिंग से इस तरह के साबित हुए। और इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन थी। ये समझ बस इनको लगा कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, आप उनकी जायदाद हैं और आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। और ये इस कदर आपको सोचते रहे हैं कि जैसे ये कुछ और कर ही ना पाएँ, ठीक है। इस तरह से एक आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा बॉन्ड था, अनदेखी एक जंजीर जो खिंचती चली जाए एक दूसरे की तरफ ना। तो ऐसी यहाँ पे सिचुएशन रही है। सो आई एम सीइंग कि ये यहाँ पे पैशनेट ड्राइव्स बहुत रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, घर से रिलेट प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। बहरहाल ये आपकी तरफ रिच आउट करने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिज़िकली इंटीमेट किया है, ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों ने की हो। यहाँ पे बहरहाल आप लोगों ने एक दूसरे को फिज़िकली एक्सप्लोर करने की इन्होंने तो बहरहाल कोशिश की होगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। और एक नशा सा नहीं हो जाता, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है इनके पास्ट में ना आपको लेकर ये। और झूठ सच चालाकी होशियारी सब कुछ चला है, ठीक है। ये एक खास कीड़ा आपके साथ एक्सट्रीम अटैचमेंट की बात करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको नहीं पता, या आपको पता थी मगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इन्होंने कुछ बातें आपसे इस तरह से की है, या फिर ये किसी और टॉक्सिसिटी का शिकार भी रहे हैं। नशा हो सकता है, बैड हैबिट हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई आदत इनमें थी, वो चीज़ इन्होंने आपको नहीं बताई है। मगर साथ ही साथ ये आपको छोड़ने वाले भी नहीं थे, जैसे आप पे सवार नहीं हो जाते। इनके एक्शंस कुछ इस तरह के रहे। इस वीक की बात करें अभी वीकली रीडिंग्स बना रही थी ना। अच्छा, ये अब की इनकी प्रेजेंट बात करते हैं। प्रेजेंटली इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा कमिटेड किस्म की आपके साथ। एक तो ये कारोबार, काम धाम, उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। इनका बिज़ी लाइफ चलता है, ठीक है, सिस्टम इनका काफ़ी बिज़ी है। फैमिली 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 ये कहानी आप सुनते होंगे इनकी। और दूसरा ये कि शादी, इस वक्त की एनर्जी इनकी काफ़ी हद तक शादी के ऊपर है, फैमिलीज़म के ऊपर है, ख़ानदानी रस्म व रिवाज पूरे करने हैं, हमने कमिटमेंट निभानी है एक्सेट्रा। इस तरह की कुछ सूरत हाल है इनकी ना। इंडिपेंडेंटली फोकस्ड हैं, कारोबार कर रही हैं, और इनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह है या कोई सेलिब्रेशन चल रही है, कुछ के घर में बेबी शॉवर है, कोई फैमिली का इजाफा हुआ है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा हो सकता है ये आपके साथ भी शादी के ऊपर बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो कि शादी ही करनी है। और ये काम बहुत करते हैं, पैसा जमा करने की इनकी एक लगन है, या ये पढ़ाई करते हैं, कुछ सीख रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इनकी बहुत लगन है। और ये छोटी छोटी आपके साथ जो बिल्स वगैरह हो गए, घर के अखराजात, छोटी छोटी बातें नॉर्मल रूटीन लाइफ की जो चलती रहती हैं वो भी करते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे ऑल इज़ वेल कुछ हद तक ना। तो अपनी जो सेल्फ ग्रोथ है वो भी बता रहे हैं। कभी कभी आपको लगता होगा ये आपको शायद अवॉइड करें, ये इसलिए करते हैं ऐसे क्योंकि ये बिज़ी रहते हैं और ये अपनी फैमिली को बड़ा ऑनर करते हैं, ये अपने काम को बहुत ऑनर करते हैं। तो उस मामले में ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। ये एक इनकी ख़ास चीज़ है यहाँ पे दिख रही ना। तो ये आपके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं, फैमिली को भी इन्वॉल्व करने की यहाँ पे इनके एक्शंस कुछ इसी तरह से दिख रहे हैं समहाउ। अब देखते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर में ये क्या है, ये प्रेजेंट सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब हो सकता है ये शादीशुदा हो सकता है कि ये आपके साथ शादी करने के लिए फैमिली को बीच में ला रहे हैं, मगर ओवरऑल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली इज़म, शादी इज़म के ऊपर हैं। सो आगे क्या करने वाले हैं ये आपके साथ, थोड़ा सा आपने ओपन माइंड रख के अपनी रीडिंग सुननी है, ठीक है। ये आपको अवॉइड करेंगे, ये आपसे बात खुल के नहीं करेंगे,
ये आपको सच नहीं बताएंगे, ये अवॉइड करने वाले हैं आपको। और यहाँ पे अल्टरनेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आप इनको प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, रिलेशन का, कमिटमेंट का, तो ये आपको मैं बता दूं कि काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करेंगे, स्नीक होंगे, बातों में डिप्लोमेसी इख्तियार कर सकते हैं, आपको झूठ बोलेंगे, और उसके अलावा आपसे खामोशी से बातें सुनेंगे भी। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये आपकी बातें सुन के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एक तो घोस्टिंग भी करते नज़र आ रहे हैं, दूसरा ये रिएक्ट नहीं करेंगे, और ये आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी सोच को पढ़ना चाह रहे हैं इस वक्त ना। तो ये इस तरह से फ्यूचर में आपके साथ चलने वाले हैं। आई गेस ये रिलेशनशिप में या मैरिज में है, ये थर्ड पार्टी यहाँ पे। आई डोंट नो कि आप लोग हैं कि, मगर यहाँ पे है कुछ ना ऐसा खटपट है, या इनके फादर हो गए, इनके बड़े कोई सिबलिंग्स हो गए, कोई बॉस, इस तरह की कुछ ऐसा मसाइल हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर में हैं, ठीक है। और इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप सोचते हैं फॉर एग्जांपल ये थर्ड पार्टी में है, मतलब कि इनकी पहले से भी कई कमिटमेंट्स हैं, तो अगर आप सोचें कि ये उसको छोड़ देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, या आपके साथ कितना भी कुछ भी बोले, ये नहीं छोड़ने वाले। ये एक बात जहन में रखिएगा। सो आई एम सीइंग हियर कि ये जो है आपके साथ जिम्मेदारी और स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, जो फ्यूचर है उसमें यहाँ पे झोल आ रहा है। आई एम नॉट सीइंग कि ये बड़े फेयरली, ओपनली आपके साथ चलने वाले हैं, और ये थोड़ा सा टाल मटोल के साथ चलेंगे और कहेंगे थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो, आपको थोड़ा पॉज पे लगा देंगे। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, मैं आऊँगा, आऊँगी, ठीक है, ये भी हो सकता है अभी मैं दूर हूँ, अभी छुट्टी नहीं मिली है, या मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ से आ लें, जॉब मिल जाए, इस तरह से कुछ ना कुछ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ये मामलात हैं, वो मामलात। तो एक डिवाइन टाइमिंग कह लें। तो इनकी अपने बिलीव की बात है, यहाँ पे इनका बिलीव है कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ इनके बिलीव पर आता है, इनके गोल्स पर आता है, कि इनकी जो सोच है उस तरह से। पास्ट में तो ये बड़े पैशनेट रहे आपके लिए, बड़े सिडक्टिव रहे हैं, आपके बगैर जीना मरना मुहाल था इनका, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस, अपनी फैमिली, अपनी कमिटमेंट्स, इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में थोड़ा सा अवॉइडेंस भी आएंगे, थोड़ा डिले, सेल्फ गार्ड भी करते नज़र आते हैं। और पता है, जब ऐसी उल्टा चोर कोतवाल को ढांटे, वो चीज़ भी हो जाती है जब ऐसे सिचुएशन आती है ना। फिर जब इंसान स्निकी हो रहा होता है, फिर वो बहाना लगाता है कि तुमने ऐसा कहा था तो इस वजह से मेरा दिल दुख गया, तो मैं ये असल में वो बहाना ढूंढा जाता है ना, कि ऐसा क्यों किया, कोई रीज़न तो होनी चाहिए ना। तो एट द एंड आपको गिल्टी करने की कोशिश भी हो सकती है। दूसरा ये कि आपको पोस्ट पे भी डाल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लटका सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और थोड़ी देर टाल देना वो चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो गया है, इन्हें अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तो ये अपनी पैशंस को भी डिफेंड कर रहे हैं, दूसरा इनको ट्रस्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ट्रस्ट प्रॉब्लम्स ये बहुत सी रीजंस हो जाती है जिसकी वजह से होते हैं, तो यहाँ पे कई रीजंस है, एक हो तो फिर है ना। दूसरा इनका अपने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो इनकी अपनी ज़ात की लेकर प्रॉब्लम्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉर्ड्स। सो इट सीम्स कि ये बहुत, और फिर द चैरिट इज़ हियर। सो इट सीम्स ये किसी न किसी अंदाज में अपनी ही जो इनका फोकस है ना बना हुआ है, किसी की क्या जाती है ये नहीं परवाह फिलहाल। अभी ये परवाह है कि इनका क्या नुकसान हो सकता है, इनकी ग्रोथ कितनी हो सकती है। इनको लगता है कि जब तक ये खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपको भी शील्ड नहीं दे सकते, किसी और को भी कुछ नहीं दे सकते। तो अपनी पोजीशन क्लियर होगी तो कुछ करेंगे। तो इस वक्त इनका ये फोकस रहेगा, ये जो फ्यूचर है थोड़ा सा आगे चल के। सो और देख लेते हैं फ्यूचर में और क्या चल रहा है इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन वाइज। ओके,
अच्छा, स्टार साइंस पहले बात कर लेते हैं। विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये है, अच्छा 6 ऑफ वॉर्ड्स है, यस। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। कितनी अजीब बात है, अभी तक कोई यस 3 ऑफ कप्स। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ज़ोडिएक साइंस है, वजूद है। इन्होंने आपको बहुत प्रेज़ किया है, आपको जरे के झाड़ पे चढ़ाया है। पहले डेट वेट भी आप लोगों में से कुछ ने की होगी। इन्होंने आपको प्रपोज़ल किया, आपकी तारीफ़ की, आपको पा के बड़ा फ़ख्र महसूस किया, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए इस तरह की भी दिखती है, ये बड़े कामयाब रहे, सक्सेस मिली इन्हें, अपनी लाइफ में भी इन्होंने कुछ प्रमोशंस की या सक्सेस हासिल की है। और अभी ये अपनी मस्ती में मस्त चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये आपको घोस्टिंग करने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा अवॉइड भी करेंगे, कुछ बातों में आपको टाल भी सकते हैं, और आपको थोड़ी सी कोई नई इंस्पिरेशन भी देंगे सडनली, झट से, कि हाँ जी। तो ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की ड्रॉप हो जाए कुछ अर्सा, फिर ये अपने अंदर की बातें नहीं ना खोल रहे। आप मिस करने वाले हैं इनको, कि ये इंसान जो मेरे साथ इतनी बातें करता था, इतनी शेयरिंग पे था, इतनी तारीफ़ें करता था, जिसको सुकून नहीं आ रहा था, वो किधर गया। सो हो सकता है आप लोग की फिर से शुरुआत हो थोड़ी बहुत, कोई नई इंस्पिरेशंस के साथ, ठीक है, कोई नई मीटिंग, नई कोई कम्युनिकेशन। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रैक्टिकली मिलने मिलाने का सिलसिला भी हो सकता है कुछ लोगों का, और यहाँ पे कुछ नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, मैनिफेस्टेशन भी चल सकती है कुछ लोगों की। मगर एट द एंड फिर यहाँ पे आकर एक डर, खौफ, इनसिक्योरिटी, झूठ सच की कहानियाँ, ब्लॉक सिस्टम खेलना, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतनी ही एनर्जीज़ में इतना ही रीडिंग निकालते हैं, इससे ज़्यादा क्या निकालिए। फ़िलहाल ये तो पूरा ऑल है, फिर आगे देखी जाएगी। तो इनके एक्शंस अभी जो है थोड़े से होपलेसनेस के साथ आगे आने वाले वक्त में होंगे। बहुत सी बातों को छुपाना और बहुत सी बातों में टाल मटोल करना। अगर आपने ज़्यादा इनको प्रेशर डाला तो ब्लॉक खेलना, ये एक मामूल हो जाएगा। किसी हद तक ये पावरलेसनेस का शिकार भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी इनका ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस जो है इनका ड्रॉप इसलिए होगा कि ये दूसरों के रहमो करम पर हो सकते हैं, या फिर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे आपके लिए कुछ करने की। द लवर्स, आई गेस यहाँ पे ना थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में या इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सो चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ कि आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो छोटी छोटी डिटेल्स की बजाय थोड़ा सा आपको फोकस्ड करना चाहिए बड़ी चीज़ों पे, बड़े मामलात पे, बड़े डिसीजंस के ऊपर चलें, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस की जो बातें हैं उनसे निकल के तो सब मास्टर प्लान बनाना आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है, एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे अब आप खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस जो हैं डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काफ़ी हाई रहे हैं। सो जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे इस रिलेशन में जो एक चीज़ कम दिख रही है वो है लव, इमोशनल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो मुझे कम दिख रहा है। ये एक फ्रेंड काइंड ऑफ पर्सन तो हो सकते हैं, मगर ये वो इंसान नहीं हो सकते जो एक दूजे के लिए, ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों यहाँ पे द एंड, एट द एंड यहाँ पे द लवर्स आया है। सो आई गेस यहाँ पे चॉइस मेकिंग है। द लवर इज़ हेयर, द डेविल इज़ हेयर, 3 ऑफ हार्ट्स इज़ हेयर। सो इट सीम्स कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होगी काफ़ी लोगों के लिए, तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे ऐसे ही है। आपको पता हो ना पता हो ये अलग सिचुएशन है, अलग कहानी होगी। और कुछ डोमिनेटिंग फैक्टर्स भी हैं इस रिलेशनशिप में। चॉइस मेकिंग इनको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि चॉइस कैसे करें, डिसीजन कैसे लें। एक्सक्यूज़ मी। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। सो यही इनकी एनर्जीज हैं डेफिनेटली। फ़न मेकिंग करना, खुश रहना, और
कैजुअल टॉक करना, फ्लर्ट एंड फन करना, यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। पास्ट तो इनका है ही ऐसा था, पास्ट इनका है ही ऐसा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस। Marlena, you are confused and indecisive because you do not have enough information. Do search or seek expert advice before making a decision. So ये definitely sure है कि यहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है इनके मुतालिक, और आप थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार आने वाले दिनों में होने वाले हैं। सो यहाँ पे इस तरह की आपको थोड़ा और सर्च करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ये नया काम, नई जॉब में भी जा सकते हैं, या कोई नया स्टार्ट ले रहे हैं किसी और चीज़ में, किसी और काम में। आपके लिए भी कुछ नई तरीके से स्टार्टिंग आएगा। अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है तो ये फिर कांटेक्ट में आ जाएंगे। बहरहाल आपके साथ अभी भी कमिटमेंट पे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं, कांटेक्ट में हैं। आने वाले दिनों में ये आपको घोस्टिंग करने वाले हैं। Your destiny outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. So जो मैंने आपको बात की कि अगर आप इनको प्रेशर डालते हैं किसी काम के ऊपर, पैसे को लेकर, ख़ानदान को लेकर, शादी को लेकर, ये आपको घोस्ट करेंगे, ठीक है, या आपसे आगे भागेंगे, आपको अवॉइड करेंगे। कभी कोई बहाना हो सकता है, और डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हैं ये कह के कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया, मेरा दिल ख़राब कर दिया, ठीक है ना। ट्रस्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना इनको, तो इनको थोड़ा यूँ समझ लें कि पेशेंस के साथ चलने वाला मामला है, और पेशेंस के साथ चलकर भी आगे क्या बनेगा आई डोंट नो। मैं आपके लिए बहरहाल एडवाइस ज़रूर निकालूंगी। एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या निकलती है, कि आपको इस पर्सन के रिलेट क्या करना चाहिए, अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए एक्चुअली, सॉरी। हैंगमैन, डेफिनेटली वही जो मैंने अभी बात की कि आप अभी कोई तेज़ी दिखाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो मामला ख़राब हो जाएंगे। अभी आप डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करें, आने वाले वक्त पे छोड़ दें। ये ख़ुद भी तो थोड़ा हौसला हार रहे हैं ना, ये ख़ुद भी तो हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो पहले तो इनको अपनी हिम्मत बनानी है, अपनी स्पेस क्लियर करनी है, ख़ुद को इंडिपेंडेंट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, क्योंकि सारा प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, तो फिर ये कुछ कर पाएंगे ना। तो आपके लिए यही है कि अभी कोई डिसीजन ना लें, या अगर आप लोगों की लाइफ में कोई लेटिंग गो इश्यूज़ हैं जो इस रिलेशनशिप को प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं, तो आप उनको रिलीज़ करें। सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है कुछ मामलात को आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करना पड़ सकता है। और वरना आप डिवाइन टाइमिंग पे चलें, अभी पॉज पे आ जाएं, जल्दी ना मचाएं, प्रेशर ना दें, इनके रहमो करम पर रहें। आने वाले वक्त में देखें ये आपके लिए क्या करते हैं, मगर अभी आपको लटके रहना पड़ेगा या फिर पॉज पे रहना पड़ेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एक ट्रैप सिचुएशन है तो अभी आप फंसे रहेंगे या लटके रहेंगे, इस तरह की कंडीशंस में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कल को आपके लिए क्या सूरत हाल लेकर आएंगे, मगर यहाँ पर अभी आपके लिए कुछ खास निकल नहीं रहा, ना सोल्यूशन निकल रहा है, ना एंड अप हो रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट एक्शन की बात की, ये ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की जो टिल द रेस्ट ऑफ लाइफ ये आप चलेंगे या नहीं चलेंगे उस चीज़ पर नहीं है, ये नेक्स्ट एक्शंस की बात हुई है। सब देखते हैं कि मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। वो ईयर 1, इनको लगता है कि आप दोनों एक हैं, इनको ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान मिला है आपके ज़रिए जो इनको कंप्लीट करता है। ये बात इन्होंने आपसे सीखी है या समझी है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आप उनके सुकून देते हैं। आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और समझा है। डिस्टेंस भी यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में है, नहीं है तो आने वाला है। आई एम फीलिंग द पुल बैक टू यू, हाई वाइब्रेशन। सो ये हाई वाइब्रेशन तो इनकी शुरू से आपके साथ चली आ रही हैं, पास से। आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और ये तो भला के आपके अट्रैक्ट हुए हैं ना, एक नशा सा रहा है इनके ऊपर आपका, और आपकी तरफ खींचते ही रहे। ये अब क्या करें ये इनकी अब बस एक यूनिवर्स की तरफ से ही समझ लें, या जो भी कनेक्शन है, कनेक्शन तो था और है, अभी भी है, आगे भी चल के थोड़ा बहुत रहेगा। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो इनको पता है कि इस रिलेशनशिप पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इनको, और
अभी उसी डिसीजन की तरफ ही जा रहे हैं, इन्हें समझ आ रही है कि आपके साथ कमिटमेंट तो हो गई है या कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, आगे क्या करना है अभी इनको ये नहीं समझ आ रही। तो डिसीजन तो लेना इन्हें पता है, मगर कैसे ये अभी नहीं पता। यू फिल मी विद डिज़ायर्स, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में पैशंस बहुत हैं, और पैशंस, इंटरेस्ट, पैशंस, बर्निंग डिज़ायर्स, ये इंसान को ना मजबूर करती हैं एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ तो है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अब आने वाले वक्त में आप लोगों का ये रिलेशनशिप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरने वाला है, तो आपको मैं यही कहूँगी थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त से काम लें, ठीक है, और थोड़ा सा इनको कूल स्पेस दे। और प्रेशर डालेंगे तो फिर वही बात है, मामला ख़राब हो जाएंगे, तो प्रेशर ना दें। सो होपफुली ये रीडिंग किसी अंदाज में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन ज़रूर हिट करनी है। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। Okay. 26:15. 26.15. Hello, deck number 2, option number 2, pile number 2. How are you guys? Welcome. So, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए एनर्जीज़ कैसी हैं एक्शन वाइज, ठीक है, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर जो हमारा मेन कंसर्न है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। अच्छा, आपको पास्ट और प्रेजेंट अगर रेजोनेट करे दैन आपका फ्यूचर भी आपको रेजोनेट करेगा। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा पास्ट और प्रेजेंट, तो इट्स मीन कि ये आपकी पाइल नहीं है, आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो टेक इट रेजोनेट। आपका रिलेशनशिप कैसा भी है, तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये कार्ड्स को क्या हुआ है? अच्छा, फाइल नंबर 2 जिन लोगों ने पिक किया था, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के एक्शंस की बात करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर। Temperance and Page of Coins. King of Wands. Eight of Coins. Nine of Swords. Seven of Swords. Two of Wands. Three of Wands. Okay. Queen of Cups. ये बैकग्राउंड है। आई गेस जो फीमेल करेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। वैसे रिगार्डलेस कि जो भी एक इंसान इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मतलब इमोशनली बहुत कनेक्ट, बहुत सोचने वाला, बहुत ज़्यादा फील करने वाला, बहुत केयर करने वाला, बहुत ज़्यादा जेंटल, स्वीट, लविंग, ऑलवेज डिवोटेड, ऑलवेज साइलेंटली लविंग, ज़्यादा जतलाने वाला ना हो, बहुत रोमांटिक और सॉफ्ट एनर्जीज रखने वाला यहाँ पे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे लव है, एक इंसान बहुत ज़्यादा डिवोटेड और लविंग रहा है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो आई एम सीइंग हियर, पास्ट की बात करते हैं। इस इंसान को आपसे मोहब्बत हुई, यहाँ पे मोहब्बत दिख रही है। हो सकता है कोई एक इंसान किसी और रिलेशन में भी हो, चॉइसेस भी रही हैं, एंड समहाउ ये रिलेशनशिप किसी टेंशन भरे फेस के साथ एंड अप हुआ कुछ लोगों का।
या फिर यहाँ पे कुछ मामला जो हैं बहुत डिस्ट्रक्टिव के वेज में चले गए। बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस या बहुत से मामला इस तरह के डिस्टर्ब थे कि कुछ लोगों ने सोचा डिसेप्शन दे दिया इस इंसान ने, कुछ ने सोचा इसने हमें टेंशन दी है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा कि ये हिम्मत नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है। ठीक है, इस इंसान ने इस तरह से कट डाउन किया होगा, ब्लॉक कर दिया कुछ लोगों को, बातचीत बंद कर दी, रिश्ते के बारे में ना कर दी। ठीक है, मगर इस आपको अंदाज़ा है कि इसको आपसे मोहब्बत हुई थी, इसका दिल आपके साथ जुड़ा था, ये चीज़ इसने फील की आपके साथ, मगर एट द एंड इसको यहाँ पे कोई स्पेस भी नज़र नहीं आई रिलेशनशिप में, कुछ कन्फ्यूजन नज़र आई है इस रिलेशनशिप में इसको। डिले भी था यहाँ पे, ऑनेस्ट होने की कोशिश की है इस इंसान ने, मगर समहाउ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हुए होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हुए हों। डिले 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 यहाँ पे कुछ इस तरह के सीन भी रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मिसकम्युनिकेशन, मिसहैंडलिंग, डिसेप्शन, चीट, ये चीज़ें भी यहाँ पर आई हैं। ये रिलेशनशिप थोड़ा बोरिंग हो गया हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, इस तरह का कुछ दिख रहा है। सो प्रेजेंटली यहाँ पर सब्र सुकून से चलने वाला ही मामला है, बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, हालात के ऊपर छोड़ दिया है। वक्त देखो, वक्त की धार देखो, जैसे चल रहा है चलने दो, इस तरह की सिचुएशन है। तो मामला डिफरेंट हैं, सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं, नेचर डिफरेंट है, हालात डिफरेंट हैं। तो सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तेज़ी नहीं दिखानी है। ठीक है ना, बेबी स्टेप्स, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। द मून, कम्युनिकेशन भी लेस टू लो कांटेक्ट वाली है, या फिर बहुत सी बातें हैं जो अभी तक छुपी पड़ी हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है कुछ लोगों की, या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक ओपन अप ही नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं हैं इन्होंने, कुछ चीज़ों को छुपा रखा है। बहरहाल ये अभी सब्र बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं, थोड़े बहुत हों, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनकी लाइफ में हैं, और ये बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाला इंसान है, फिर भी इसको धोखे हो जाते हैं, और ये फिर इसी वजह से डिस्ट्रैक्ट भी है समहाउ आपके साथ भी। यहाँ पे हल्की फुल्की कम्युनिकेशन है आप लोगों की, या फिर हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन का सिलसिला चलता रहता है। इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, कभी इधर से पकड़ ली, उधर से पकड़ ली, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले वो ले लेते हैं आपकी। यहाँ पे इस तरह दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, मगर जब जब इनको मिल जाए स्लोली तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गेन करते रहते हैं। काम वगैरह भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अगर ये स्टडीज़ करते हैं तो उस तरफ भी रुझान है। इनको मालूम है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, जजमेंट्स क्या पास की हैं, वो भी इन्हें मालूम है, और कुछ नए डिसीजंस की तरफ भी जा रहे हैं। ऐसे लगता है ये आपको आपके साथ जो भी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई थी उसको लेके ये रिलीज़ करना चाहते हैं मामलात को ना। इन्हें मालूम है कि इन्होंने क्या किया है, अब मैच्योरिटी भी आ रही है, और हो सकता है कुछ लोगों को सॉरी वर्ड सुनने को मिल जाए इस रिलेशन में, इस पर्सन से। ये पर्सन आपके लिए बहुत एक्टिव हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड मुझे लग रहे हैं, मगर ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए हुए हैं। ये चाहते नहीं हैं कि आप कहीं और निकलें, किसी और की तरफ जाएँ, ये नहीं चाहते। और इस मामले में अगर आप कहीं और के निकल लें तो ये थोड़े से जेलस हो सकते हैं, इनका ईगो हर्ट हो सकता है कि आपने डेयर कैसे किया किसी और की तरफ जाने का, तो ये चीज़ इन्हें हर्ट कर सकती है। सो समहाउ ये आपके लिए पैशनेट भी बहुत हैं, ये चाहते हैं कि ज़िंदगी का जो आपका महवर है यही हो, आप इन्हीं के गिर्द घूमते रहें, आपकी ज़िंदगी इन्हीं के साथ जुड़ी रहे, ये अपनी लाइफ जैसे मर्ज़ी गुजारें फ्रीडम बेस्ड पे। तो ये बहरहाल मैनिफेस्ट भी करने के ऊपर है। कारोबार की तरफ इनका रुझान बहुत पक्का है, अगर ये कारोबार करते हैं, स्टडीज़ करते हैं तो उस तरफ है, फोकस बहुत है इनके। सो मैच्योरिटी के साथ अब चलने की इनकी प्लान है, मैच्योरिटी के साथ चलने का इनका प्लान है, मगर आई एम सीइंग के क्या बात है, क्या हर कोई डबल सिचुएशन में हो सकता है। एक्शन लेना इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे लेना है एक्शन, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, डिसीजन क्या लेना है। एक्सक्यूज़ मी, मगर थोड़े से इल्यूजन्स का शिकार तो हैं ये इंसान, और ऐसे लगता है इनको इनकी लाइफ में ना, या इस रिलेशन में कोई
इंसान मुखालिफ है, खिलाफ है, गॉसिप करता है, साजिशें करता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, जादू टोना और फिर उस दूसरी तरफ से स्पिरिचुअल वर्किंग वो भी है। अच्छा, ये इंसान दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। डार्क जो नॉलेज है उसके ऊपर भी ये ट्रस्ट करते हैं, ब्राइट जो वो लाइट नॉलेज होती है, मतलब कि डिवाइन नॉलेज, उसके ऊपर भी ये ट्रस्ट करते हैं। और किसी हद तक ये इनका जो रुझान, जो इनकी टेंडेंसी है, वो यूँ समझ लें 19-20 के फ़र्क के साथ स्पिरिचुअल गेनिंग की तरफ ज़्यादा है। मगर ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन का शिकार हैं। डिसीजन मेकिंग करना इनको प्रॉब्लम लगता है, फ़ैसला लेना इन्हें मुश्किल लगता है, कम्युनिकेशन करना इन्हें मुश्किल लगता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती है। अपने अंदर एक इनके ना एक टेंशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़ चलती रहती हैं। ये एक वजह है। इसकी वजह से शायद आपके साथ भी बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर, बहुत ज़्यादा खुल के बोलना ये नहीं कर पाते हैं। मगर ज़िंदगी को एंजॉय करने की इनकी ख्वाहिश पक्की है। लेट्स सी फ्यूचर जो है आप लोगों का, इस इंसान का आपके साथ नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। ये काम करते नज़र आते हैं। उसके अलावा आपके साथ छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे आ सकते हैं। आपको ये एक बिज़ी इंसान मिलेगा, या ये शो कर सकते हैं कि मैं बिज़ी पर्सन हूँ। उसके अलावा ये छोटी छोटी बातें कंसीडर करेंगे, मामूली जो होती हैं लाइफ की, हम समझते हैं कि ये मामूली है मगर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वरना रोज़ की लाइफ में झगड़े हो जाते हैं। जैसे कि दाल, आटा, चावल, सर्फ, सोप, टिश्यू पेपर, ये कितनी नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटी छोटी, मगर ये ना हो ना तो रोज़ के हिसाब से झगड़े होते हैं। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें, बिलिंग्स, पैसा कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, क्या चल रहा है, घर के कर्टन शर्टन, कौन आया कौन गया, इस तरह से ये इस तरह की सोच में है कि आपके साथ थोड़ा सा इस तरह से चलने की कोशिश करेंगे। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन इनको नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंगेज होने की इस रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे, डिटेल में जाने की। मगर वही बात कि इनको कुछ गिल्ट्स हैं, इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं। उसके अलावा इनको इनसिक्योरिटी है, खो देने का डर भी यहाँ पे मौजूद है, तन्हाई का डर, खौफ भी यहाँ पे मौजूद है। कारमा आता है ना, उसका भी डर इनको लगा रहता है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये दूर हटे हुए थे, आपसे भी दूर हटे हुए थे, आपके ऊपर बहुत सोचने वाले हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों में डिस्टेंस है, कि आपको सोचने वाले हैं आने वाले वक्तों में ना, कुछ फासले के साथ, कुछ जज्बाती तौर पे कुछ चीज़ें जो बड़ी ड्रीमी थी इनके लिए, इंस्पायर्ड थी, ये उनको भी रिलीज़ करने वाले हैं, अपनी लाइफ से निकाल देंगे कुछ लोग, कुछ चीज़ें। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है समहाउ डिस्टर्ब है, नींद इन्हें अच्छे से नहीं आने वाली आने वाले वक्तों में, बहुत सोचेंगे। जाहिर सी बात है, जब नींद नहीं आएगी तो सोचना ही और क्या करना है। इन्हें अपोलोजाइज़ करने का भी दिल करेगा, आपको सॉरी करने का, आपसे ढेर सारी बातें करने का ख्वाहिश, आपकी छोटी छोटी जो बातें थी, प्यारी प्यारी मीठी मीठी लवी डवी सी, या फिर वो जो बबली टॉक होती है, वो चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा याद आने वाली है आपकी, और मिस करने वाले हैं आपको। छोटी छोटी फैंटेसीज़ बनाएंगे। अच्छा, इनको ड्रीम्स आपके लिए बड़े ज़्यादा रोमांटिक किस्म के या पैशनेट किस्म के आएंगे, इंटेंस, रोमांटिक और पैशनेट, इस तरह के ड्रीम्स आने वाले हैं इनको, या इनको वो जो विजन्स कह लें, कुछ लोगों को हो जाते हैं विजन्स। नींद का तो इनको मसला हमेशा से रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अवॉइड करेंगे आपको, ख़ुद को, हालात को, अपनी सोचों को, अपनी चाहतों को, हर चीज़ को। झूठ बोल सकते हैं आपके साथ गोस्टिंग करेंगे आगे से भी, यहाँ पे यही सिलसिला है। आप इनकी तरफ रिटर्न करें, ये गोस्ट करेंगे, आप इनकी तरफ आएँ, ये गोस्ट करेंगे। इस तरह से होगा, जानबूझ के गोस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिज़ी हैं इस वजह से करें। एक बात जहन में रखिए, जो आपको चाहता है वो आपके लिए टाइम निकालेगा। मम्मी डैडी टाइम निकालते हैं ना, इसी तरह जो आपको चाहता है वो आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेगा, चाहे वो कितना भी बिज़ी क्यों ना हो। ये एक नेचर है। जहाँ पे प्योरिटीज़ होती हैं वहीं पे इंसान का रुझान होता है। तो यहाँ पर ये स्नीक्ड करें। उसके अलावा आने वाले वक्तों में ये आपको स्पाइंग ज़रूर करेंगे, स्टॉक ज़रूर करेंगे। आपकी ऑनलाइन होगी स्टॉकिंग, हमसायों में है तो वहाँ से स्टॉकिंग, फ्रेंड्स में स्टॉकिंग, जिस तरह से हो सकता है इंफॉर्मेशन गेन करना वो चलेगा, और अपनी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिशें
ये आप देखेंगे इनकी हो सकता है ये अपनी जो व्हाट्सअप सेटिंग है, इंस्टाग्राम सेटिंग, प्राइवेसी थोड़ी चेंज करें, कुछ बातें टाल मटोल करें, झूठ बोलें। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है मुझे, ब्रेकअप एनर्जी है। चाह कर भी ये नहीं बन पा रहा कनेक्शन, इनके एक्शंस नहीं बन पा रहे आपके साथ। कुछ चीज़ें इनको ऐसे रियलाइज़ होती हैं ना, या यूँ समझ लें कि अपने फैंटेसी वर्ल्ड से ऐसे निकलते हैं। जब निकल जाते हैं ना फैंटेसी वर्ल्ड से, तो इन्हें एहसास होता है कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रामा, और ये उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, और ये मज़ीद ट्रेजेडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं आपको ये कहूँगी, और ये आपको कोई बहुत हेल्दी लाइफ भी नहीं दे सकते हैं। फिल वक्त तो इस तरह की एनर्जी में है यहाँ पर ना। हालांकि आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपके लिए एक्शन लेने की डिज़ायर भी है, हो सकता है थोड़ा बहुत एक्शन में आए भी, मगर फिर आप देखेंगे कि ये फिर से गायब हो रहे हैं। छोटी मोटी कम्युनिकेशन के बाद फिर गायब, अगर आप करते हैं तब भी गायब। प्लानिंग्स चलेंगी इनकी प्लानिंग्स अपनी प्योरिटीज़ के ऊपर हैं, और प्योरिटीज़ जैसे कि इनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, या इनको जो है अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन मिल जाए, कोई ऐसा हो जो इनके लिए मतलब आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए बात बन जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करे, जिए मरे, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग्स जो है ना करेंगे। अगर आप डिस्टेंट कनेक्शन है इनके साथ और इनके पास कोई और है, तो फिर ये आपसे प्लानिंग करेंगे आने वाले वक्तों में, और पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शायद आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करें, मगर कमिटमेंट भी करें, मगर यहाँ फिर लटक जाएगा आपका मामला। और अगर ये आपके साथ, ये किसी और के साथ नहीं है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, तो फिर ये आपको लेकर और किसी और को लेकर आने वाले वक्तों में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, और देखेंगे कि जो इंसान इनको, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, इनके फ़ायदों को, इनके बेनिफिट्स को, कि मतलब जो इंसान फुलफ़िल करता हो, ये उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। अगर वो कोई बाहर के मुल्क का होगा तो डेफ़िनेटली उसको रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप बाहर के मुल्क के हैं या फिर आप इनके एडवांटेजेस में आते हैं, तो फिर ये आपको लेकर भी चलने की कोशिश करेंगे। मगर वही बात आ जाती है कि फिर वेट चलेगा। वेट है, और मैं आपको यही कहूँगी कि पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों, मगर यहाँ पे लग रहा है कि कुछ और है मामलात, कुछ और लोगों की इंटरफेरेंस है, ये किसी और कनेक्शन में भी हैं, ये किसी और कनेक्शन में है गाइस, और इनका ध्यान या फिर किसी और ये कारोबार में है, तो इस वजह से ये आपके साथ उस तरह से अटैच नहीं हो पा रहे हैं आने वाले वक्तों में। या आप लोगों का रिलेशनशिप आने वाले वक्तों में टूटता, जुड़ता, बनता, मगर ज़्यादातर टूटता नज़र आता है। लो कनेक्शन है यहाँ पर ना। मैं आपको ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। सो आप देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है, कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इनके लिए या इनके साथ। जस्टिस, रियली आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये इस पर बहुत सी चीज़ें आ जाती है। बदला लेना चाहते हो तो बदला ले लो, सेपरेशन चाहते हो तो सेपरेशन ले लो, वेट करना चाहते हो तो वेट कर लो, मगर आप जो करोगे उसका रिजल्ट तो निकलना ही निकलना है, आउटकम आना ही आना है, और वो कार्मिक होना है। आई एम सॉरी, मैं हंसी क्यों थी, वो मैं ये स्प्रेड देख कर हंस रही हूँ कि यार ये क्या है। सो आपको एट द एंड कुछ फाइनल लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। एक बात ज़हन में रखें, मोहब्बत में आंसुओं की यहाँ पे कदर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप आंसुओं को नहीं देख सकते, आप जज्बात से काम नहीं ले सकते। आपको फेयरली लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा
चीज़ों को नापें, तोलें, बैलेंस करें और देखें हाँ कि क्या निकल रहा है नतीजा, कितना आप एफ़र्ट कर चुके, उसने कितनी एफ़र्ट की, क्या रिज़ल्ट निकले अब तक, तो अब मज़ीद आप क्या करेंगे, तो ये आपको सोचना होगा, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, एनालिटिकल हैं, ज़बरदस्त इंसान हैं, अपनी वैल्यू करना सीखें, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में एक टफ जो टाइम आया उसका अप्रोच होने जा रही है, ख़त्म होने जा रहा है, ये प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये ख़त्म होकर किस तरफ को जाएगा, अपने अपने रास्तों पे जाएगा या फिर एक साथ जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कारमा है और आपको आप ही को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जो किया है उसका नतीजा अब देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, आपको पहले ही पता था यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप थर्ड पार्टी नहीं हैं, आप फर्स्ट पार्टी हैं, आप ही हैं इनकी लाइफ में, तब भी आप अंदाज़ा लगाएं ना आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। आपको एक बात का पता था, फिर भी आप लोगों ने एफ़र्ट लगाई, वो मोहब्बत अंधी होती है। तो अब आप लोगों को फेयरली डिसीजन लेना पड़ेगा, ऑनेस्टली बेस्ड पे, सच बोलें, खरा बोलें, फैसला ले लें। और देख लेते हैं, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग्स लॉस्ट एंड ग्रीविंग मॉर्निंग। यहाँ पे प्रेजेंटली कुछ ऐसा ही है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन है, लॉस्ट हैं, रिलेशनशिप अच्छे से कंबाइंडली नहीं चल पा रहा है, और ये आपके अलावा भी आने वाले वक्तों में किसी और को कंसिडर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, चाहे ये थर्ड पार्टी है नहीं है, मगर आने वाले वक्त में ये किसी और को भी कंसिडर करेंगे। Now that you have asked the angels for help, be open to receive divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. So यहाँ पे डिवाइन हेल्प ही है जो आपको आएंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप अनकंडीशनली दिए जा रहे थे, मोहब्बत थी आपको बहुत डीपली इस कनेक्शन में इस इंसान से, एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ अगर आप किसी तरीके से ये इंसान आप तक नहीं पहुँच रहा, तो ये जान लें कि हेवन्स गॉड आपको प्रोटेक्ट करे। शायद आपके लिए ये बेहतर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स, योर पेट्स ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर वॉचिंग ओवर बाय एंजल्स। सो ये वो वाकई आपको जो है किसी की दुआएं लग रही हैं, आपको जो है किसी का साथ मिला है, कोई डिवाइनली आपको गाइड कर रहा है, आपको हेल्प दे रहा है। ये यूँ समझ लें आपके कुछ अच्छे कर्म हैं कि आप मुश्किलात से किसी हद तक निकलते आ रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी निकल जाएंगे। आई विश कि ऐसा ही हो। लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या हैं। समवन इज सीक्रेटली यर्निंग एंड लॉन्गिंग फॉर यू, या आपको खामोशी से चाहते रहते हैं, आपके लिए टेंशन में रहते हैं, अपसेट होते रहते हैं, परेशान रहते हैं। आई एम स्टैंडिंग अप फॉर वट आई बिलीव इन। सो ये जो इनके अपने बिलीव्स हैं, ये उसके लिए स्ट्रगल करें। इनकी अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल चल रही है, मैं आपको यही कहूँगी। मैं बेचारा नहीं इनको कहती, मगर इनकी लाइफ में स्ट्रगल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग नज़र ही नहीं आ रहे, क्या करूँ मेरा फ्रेम छोटा पड़ गया, और जब मैं फ्रेम बड़ा कर दूँ कैमरे का तो फिर वो इर्द गिर्द का आपको बखेर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा होता है, डेक्स रखे होते हैं, स्टोन्स रखे होते हैं, मेरी ब्रेसलेट्स भी पड़ी रहती हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है। तो फिर मैं ज़्यादा बड़ा फ्रेम नहीं करती। आई एम ऑफरिंग यू सम थिंग रियल। सो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको कुछ रियल, पर क्या करें, कैसे करें। करना तो चाहते हैं, मतलब ऑफरिंग समथिंग रियल, मतलब ऑनेस्टी देने की ख्वाहिश तो रखते हैं। इनके अंदर ना थोड़ा सा रिग्रेट्स है, इन्हें पता है, गिल्ट है कि ये कुछ हद तक गलत है आपके साथ, इस बात का इन्हें अफसोस है। आई लव यू। इनके मैसेजेस इस तरह के हैं कि आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। द लवर इज़ हियर। हो सकता है ये आपको मोहब्बत करते हों। एंड टू ऑफ कप्स इज़ हियर। इट सीम्स के हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम ही हो, मगर आपको पता है ट्विन फ्लेम में कारमा ज़रूर आता है। ट्विन फ्लेम हमेशा बर्निंग पे रहता है। मुझे ट्विन फ्लेम अपने लिए पर्सनली नहीं पसंद। मुझे पता है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है
मैं सोलमेट पे बिलीव करती हूँ, जो हमें हील करे। ट्विन फ्लेम हमेशा जलाता रहता है, आप कभी ना कभी किसी न किसी बात पे जलते रहते हो, ज़्यादातर दूरी रहती है और आप एक दूसरे को दूर रहकर भी फील कर रहे होते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स का अंदाज़ा होता है, एक दूसरे की पेन का अंदाज़ा होता है। बाज़ दफ़ा तो मैंने ये भी देखा है कि लोग टेलीपैथी कर रहे होते हैं और लोग जानते हैं कि वो इंसान वहाँ उस हाल में कैसा है। आई रिमेंबर मैंने फील किया था और मुझे जो पता होता था मैं अपने बाल नोचती थी कि उफ मैं किस तरह से इस कनेक्शन से बाहर आऊँगी, बहुत मुश्किल से आई थी। ये एक सोच है, ये एक चीज़ है कि आप ज़िंदगी अपनी जी रहे हो मगर देख किसी और को रहे हो, सोच किसी और को रहे हो, महसूस कुछ और कर रहे हो, मौजूद कहीं और हो, कर कुछ रहे हो। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, इस इंसान ने भी किया है, बट ये डेस्टिनी है कुछ इस तरह की यहाँ पर। बहरहाल परेशान मत हो, ये रेस्ट ऑफ लाइफ एनर्जीज़ नहीं हैं, कुछ अरसे की हैं। फ्यूचर एक्शंस आगे से देखेंगे कि और क्या होता है, ठीक है। ये रिक्वेस्टेड था कि फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, तो उस पर मैंने ये बनाया है रीडिंग। होपफुली आपको रेजोनेट की हो। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करें मेरे चैनल की। वहाँ पे आपको सारे पिका कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी जो अब तक मैंने बनाई हैं, ठीक है, उसमें मौजूद हैं और ये सारी की सारी टाइमलेस होती हैं। जब जब आप देखेंगे आपको रेजोनेट कर जाएंगी। आई गेस कि आप लोगों का जो कनेक्शन एनिमल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लविंग और स्वीट हो, तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको लव किया जाए, आप डिज़र्व करते हो कि आपको चाहा जाए। आप इतने जेंटल और स्वीट इंसान हो बाय नेचर। ये जो प्लांट्स होते हैं, आप दूसरों को हील करते रहते हो, दूसरों को हेल्प देते रहते हो, दूसरों के दुख अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो। अपने दुख तो शायद आपके पता नहीं किधर चले जाते हैं, दूसरों के लिए इतने दुखी हो जाते हो। ये आपकी बहुत स्वीट नेचर है। मुझे आपसे मोहब्बत हो रही है भाई। लव यू ऑल। बाय। ओके, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी 52.08। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। हाय, वेलकम, हाउ आर यू गाइस? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उनकी एनर्जीज़ आपके लिए कैसी हैं। मतलब एक्शन वाइज पास्ट में क्या चला, प्रेजेंटली क्या चल रहा है और फ्यूचर। एक्चुअली फ्यूचर रिक्वेस्टेड एनर्जी है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। तो मैं काफ़ी सारी एक्शन निकालूंगी उनके, तो आपको पता लग जाएगा। मगर ये रेस्ट ऑफ लाइफ एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट मैच करे तो देन इसका मतलब है फ्यूचर भी मैच करेगा। और अगर आपको ये मैच ना करी हो रीडिंग तो इसका मतलब है ये आपकी पाइल नहीं है, आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड टेक इट रेजोनेट। परेशान नहीं होना, ओके। ओपन माइंड रह के सुनिए, समझिए। और इसी चैनल की जो दूसरी पिका कार्ड रीडिंग्स या पिका पाइल रीडिंग्स हैं वो सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दी हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, क्योंकि वो मेरा ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं वीकली बेस्ड पे भी कि वो सारा कुछ बीच में ही कहीं गुम हो जाता है पिका कार्ड। तो प्लेलिस्ट आप इस चैनल की ज़रूर देखें, वहाँ आपको सारी मिल जाएंगी और टाइमलेस हैं, कभी भी देखें आपको रेजोनेट करेंगी। लेट्स स्टार्ट ऑप्शन नंबर 3। आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। इसको यहाँ पे रखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। The Sun, the Magician, 10 of Swords, Ace of Swords, Ace of Wands, 6 of Wands, 6 of Swords है, sorry, the Death, 10 of Wands। ओके, बैकग्राउंड में है एस ऑफ पेंटिकल्स।
इतना भी आपका पुराना रिलेशनशिप है, यहाँ एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये फला फूला ही रही है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की कमी रही है। और प्रैक्टिकली अप्रोच ज़रूर हुआ है, सर ये कि क्रश है और सपना ही रहा है। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में लग रहा है कि आप लोगों में कुछ अप्रोच हुई थी प्रैक्टिकली, आपस में किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी मिली थी एक बार ज़िंदगी में इसको मैनिफेस्ट करने की। अब इस इंसान की एनर्जी की तरफ चलते हैं, और इस इंसान को भी पता था कि ये बड़ा बेनिफिशियल किस्म का रिलेशन है, शायद एक गोल्डन चांस है। अच्छा, स्टार साइंस देख लेते हैं। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइन आ जाएंगे, यहाँ पर है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो एंड जेमिनाई, एंड देयर इज़ लियो एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं। अच्छा जी, ये इंसान आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत चाहते हैं, बहुत स्वीट करैक्टर है इनका, चाहे ये ज़िंदगी में अब आपके साथ किस तरह के भी हों, मगर असल में ये बहुत स्वीट करैक्टर हैं, नेचर लवर, बहुत जेंटल, बहुत लाइट हार्टेड, दूसरों के दुखों को अब्जॉर्ब कर लेने वाले, बहुत ज़्यादा चाहने वाले, मोहब्बत देने वाले, शायरी करने वाले, या फिर एम्पैथ, हीलर, स्पिरिचुअल पर्सन, नेचर लवर, और शायद पेट्स भी रखते हैं, शायद इनके बच्चे भी हों, या छोटों से बहुत प्यार करते हो, वक्त की कदर करने वाले, और हमेशा गिवर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दिया है, लिया कम है। तो ये इस इंसान की क्वालिटीज़ हैं, और ड्रीमर भी हैं ये, बहुत सेंसिटिव है, शायद रोदा दुदा की लाइफ का हादसा बबूल होगा। तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, बताया नहीं होगा, जितना ये मोहब्बत करते हैं उतना आपको बताया ही नहीं है। या तो ये शाये हैं बाय नेचर, या फिर इनके हालात ही ऐसे नहीं रहे कि ये आपको बता पाते कि आपको कितना मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं। और इनका अपनी मदर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा, या फिर कोई ऐसा करैक्टर जो मदरली फिगर हो इनकी लाइफ में, उसके साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, रिगार्डलेस इनकी एनर्जी में सेंसिटिविटी मौजूद है, फेमिनिज्म मौजूद है, और ये अपनी इज्जत वकार का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे बहुत खुल के किया होगा, मगर आपको जितलाया ज़रूर होगा कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, और इन्होंने कुछ वेट किया है, ये काफ़ी होप्स के साथ रहे हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, अपनी तरफ से जैसे भी इन्वेस्ट कर सकते थे इन्होंने कोशिश की है, और इन्होंने वक्त के पे छोड़ दिया, हालात पे छोड़ दिया। ये बिलीवर है, अर्डेंट बिलीवर ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड, इस तरह के इंसान हैं ये। तो ये बिलीव करते हैं कि अगर आपका और इनका लिखा है आसमानों पे तो ये आप मिल के रहेंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है ये पॉज पे है, ऐसा लगता है इन्होंने पॉज इख्तियार कर लिया, या वेट करते रहे पेशेंसली, बेताबी, प्रेशर, जल्दबाजी, ऐसा कुछ नहीं इनकी तरफ से मुझे दिख रहा। 8 ऑफ कप्स, दूरी रही आप लोगों में, इनकी कुछ प्योरिटीज़ भी डिफरेंट थी, या तो आपने इनको धकेल दिया या ये खुद ही चले गए दूर, या कुछ सपने इन्होंने अपने मार दिए, अपना मन मारा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से, और आप इनकी ज़िंदगी में एक रमक लेकर आए थे, खुशी की, चाहत की, फैंटेसी की। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखती है, शायद ये प्रेग्नेंट इंसान भी हों, ठीक है, या आप प्रेग्नेंट हों, तो ये भी एक रीज़न है आप लोगों में अगर इस तरह का कोई कनेक्शन रहा तो बहरहाल ये आपको लेकर ना बड़ा ही थोड़े सपने बुने हैं। ये जो भी सिचुएशन हुई है, इन्होंने आपको लेकर बहुत सपने बुने हैं, बहुत ख्वाहिशात पाली हैं, और आज भी दिल में दबा रखी हैं। आपको लेकर सुपर क्लियर हैं,
आप इनकी खुशी हैं, इनकी खुशकिस्मती हैं, इसका इन्हें बिलीव है और आपको चाहते हैं, आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। थोड़ा सा चालाकियाँ लगाने की कोशिश है, मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन में भी आना चाहेंगे, हो सकता है कर भी रहे हो आपके साथ कम्युनिकेशन, मगर ये चलाक होशियार बंदे हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं ये किसी भी अंदाज में, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे। बहरहाल आपको लेकर ये सुपर क्लियर है और आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपको जानकर बड़े खुश होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करते रहते हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, आपको स्टॉक करते होंगे और डेली बेसिस पे करते होंगे, एवरी डे इन द मॉर्निंग, एट द नाइट, या आपको स्टॉक ज़रूर करते होंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करते रहना, आपकी खबरगिरी करते रहना इनका रोज़ का मामूल है। जैसे जैसे कर सकते हो ये करते हैं और बहुत खुश होते हैं आपके बारे में जान के। आप इनकी ज़िंदगी की यूँ समझ लें एक ऐसी रोशनी है जो इन्हें जीने की उमंग देता है और खुशी देता है। एक साथ ऐसा आपसे इधर खुशी मिलती है, आपकी शायद आवाज़ सुन के खुशी मिलती हो, आपकी शायद सोच से खुशी मिलती हो, आपके होने के एहसास से खुशी मिलती हो, किसी भी तरीके से इन्हें खुशी मिलती है और बहुत क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में, एक्टिव रहते हैं, हर वक्त इनकी दिमाग में आपकी सोच चलती रहती है। कहीं ना कहीं से ये थोड़ी बहुत असेसमेंट के साथ आपके साथ कम्युनिकेशन में रहते होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये कम्युनिकेशन में रहते हैं। अगर नहीं रहते, हेलो हाय वाली कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो जाती है। अब ये नहीं मुझे बता कि किस तरह होती होगी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। थोड़ी बहुत मुझे लग रही है कम्युनिकेशन यहाँ पर बड़ा फुलिश वेज हो गए इनके ये कम्युनिकेशन के और रिस्की है। अच्छा, मुझे ये ऐसे लगते हैं कि ये अभी हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने और अपनी तरफ से कोशिश करने की इनका जतन है, ये कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाने का, मगर इनके अपने पर्सनल फोकस भी हैं जिसके हिसाब से ये चल रहे हैं। ये राइटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मोटिवेटेड स्पीकर हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकती है इनकी, या इनकी लाइफ में कुछ बहुत हेल्दी वेल्दी चल रहा है। सो एक नया जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना, नई लाइफ को एंजॉय करना, नई लाइफ के बारे में सोचना, इनके घूसबम्स खड़े होते होंगे। बहरहाल यहाँ पे जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं लेस टू लो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएगी या मामला बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। हालांकि ये करना चाह रहे हैं कोशिशें, आई डोंट नो कि ये आपके साथ किस तरह से कोशिश करें, मगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कहें कि फेयर होकर वो चीज़ पे नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, वो चीज़ पे नहीं है ये। क्यों नहीं है? इनके पर्सनल मैटर्स, पर्सनल फैक्ट्स, पर्सनल गोल्स, पर्सनल डिज़ायर्स। सो उस वजह से ये बहुत ओपन अप होके फेयरली होकर नहीं चलते हैं। मतलब कि आमने सामने धड़ल्ले से करता है ना कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, वो चीज़ पे नहीं है। मैनिफेस्टेशन आपको लेकर चल रही है इनकी लाइफ में, ये बात पक्की है, ठीक है। और कोई नई स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे ये इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए इस तरह से दिख रहा है मुझे। समहाउ आप इनकी गुड लक हैं, आपसे इनकी किस्मत चमकती है, इस बात का इन्हें अंदाज़ा है। और आने वाले वक्तों में ये हिम्मत हारने वाले हैं। आई डोंट नो कि क्यों हारेंगे, मगर ये डेस्परेट हो सकते हैं। कुछ लोग इनके साथ अच्छे नहीं हैं, इनकी जो कंपनी है उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके अच्छे नहीं हैं, इनके साथ ऑनेस्ट नहीं है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ड्रॉप कर जाएं। कुछ की हो सकता है, पास्ट में तो रही बहुत कम है, तो अनएक्सपेक्टेड ही मामलात रहे हैं आपके, मगर ये आने वाले वक्तों में ये आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा, और बहुत हेल्पलेस फील करेंगे। बहुत टूटा हुआ, मरा हुआ जैसे इंसान होता है उस तरह से फील करेंगे। सो मिजरेबल, बेचारा पानी, इन्हें लगेगा शायद ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते। बहरहाल
साइड बाय साइड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल मूवमेंट्स में फिर से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, मुझे लगता है ग्रोथ कर नहीं पा रहा बहुत ज़्यादा। इस कनेक्शन में बड़ी देर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत देर है इस कनेक्शन में। मैं रीडिंग बनाऊंगी किसी दिन इस टॉपिक पे कि आप लोग एक हो पाएंगे कि नहीं। ये टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, मगर यहाँ पर डिले बहुत ज़्यादा है। आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, डेली वेजेस पे आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ डेली वेजेस पे इंटीमेट होने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा रखते हैं। बिलीव मी आपसे इंटीमेट होने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, डेली वेजेस पे मिलना, टच करना, सेंस ऑफ टच आपका जो है ना इनको बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को। ये लैला मजनू जैसी कहानी है बॉस, ये बहुत चाहता है भैया बंदा आपको या चाहती है, मैं क्या बताऊँ आपको, मगर क्यों इसकी हिम्मतें कमज़ोर हैं आई डोंट नो। आने वाले वक्त में ये आपसे दूर जा सकता है, ट्रैवल पे होगा, डिस्टेंस पे चला जाएगा और फिर भी ये आपसे कम्युनिकेशन में आ भी सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना इसका मामूल रहेगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं और अपनी ज़िंदगी की ब्लॉकेजेस तोड़ने की कोशिश भी करेगा। फैमिली को यूज़ कर सकता है, आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी प्रोग्रेस आएगी, इजी रास्ते दिखेंगे, खुलेंगे रास्ते, ठीक है। को फाउंडेशन बनाने की कोशिश होगी, कोई गेट टुगेदर या कोई सेलिब्रेशन जिसके ज़रिए से या कोई होता ना कोई त्यौहार आ जाता है तो उस पर जो विशेज़ वगैरह होती है वो सिलसिला आप लोगों पे हो सकता है। स्ट्रेस को रिलीज़ कर देंगे ये साथ, एक तो स्ट्रेस पे बहुत है, आने वाले वक्तों में और ज़्यादा होने वाला है और एक मिजरेबल टाइम से ये गुजरने वाला है। आई एम नॉट विश कि ये ऐसा हो, मगर इसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इशू आई एम नॉट विश के आए कभी भी किसी की ज़िंदगी में, मगर वो भी थोड़ा सा है एंजाइटी के साथ साथ और होपलेसनेस होगी। उम्मीद एक पल को ये छोड़ देगा आपको लेकर, फिर से दोबारा से स्टार्ट करेगा और जो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, दरारें हैं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ट्रांसफॉर्म करना है इसने इस रिलेशन को। बर्डन बहुत है इस कनेक्शन में, बहुत बर्डन है और दूरी है, स्पेस बहुत है और या ये तो फॉरेनर टाइप का बंदा है, आपसे दूर है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। सो समहाउ ज़िम्मेदार इंसान है, ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहता है, ओवरऑल प्रोमिसेस देगा या फिर बिल्कुल कोई प्रॉमिस नहीं देगा, ये ऐसा है। इसके आने वाले वक्त जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है, क्या करे इसको, आपकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल नीड, आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर, बहुत ज़्यादा अपीलिंग वो चीज़ बढ़ने वाली है। हालांकि इसने बड़ा सब्र बर्दाश्त से काम लिया है, मगर आने वाले वक्त में ये बेचारा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए बर्दाश्त करना। ऑन एंड ऑफ इसका कनेक्शन जो है आपके साथ बनता रहेगा और कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ इसके साथ ये जो इंसान है, आप इसके मूड्स को महसूस करेंगे, जो लोग कनेक्शन में होंगे वो महसूस करेंगे इसके ऑन एंड ऑफ मूड को, क्योंकि आप किसी की डिज़ायर करो, किसी की तरफ अप्रोच करो और मिल ना पाओ तो, या आपको बार बार उससे दूर हटना पड़े तो फिर आप कितने डिस्टर्ब हो जाते हो, आप अपने जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं उनको दबाना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मूड ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये ट्रैवलर है, ये ट्रैवल करने वाले हैं थोड़े अरसे में। अब ये नहीं मुझे पता कि कहाँ ट्रैवल करेंगे, क्यों ट्रैवल करने वाले हैं और इनकी कोशिश होगी कि ये सारी जिम्मेदारियाँ, सारा बर्डन इस कनेक्शन का उठाएँ अपने ऊपर, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी के साथ और इसका मसाइल के हल निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फर्दर इन द फ्यूचर ये कहीं ना कहीं इस रिलेशन के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे और फिर जब हल करने की कोशिश करेंगे या आर करेंगे या पार करेंगे, दो ही बातें आएंगी, ठीक है, आर या पार, क्योंकि ये रुकने पे नहीं आएंगे, रुकना नहीं चाहते बल्कि रुकावटों को तोड़ना चाहते हैं और ये इनके अंदर जीने की ख्वाहिश बहुत है। फिर ऊपर से आपकी जो डिज़ायर बहुत ज़्यादा इनको तंग करती है क्या बताऊँ मैं, तो जो इनको होल्ड करना पड़ता है ना, ये रोते धोते इंसान लग रहे हैं मुझे, थोड़े से ना संटी हैं।
आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये कैसे इंसान है, ठीक है। सो ट्विन समझते हैं आपको, आपके साथ घर बनाने की बड़ी ख्वाहिश है इनकी। प्यार आ रहा है इस इंसान पे मुझे। चलिए जी, आप देखते हैं इसके मैसेजेस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस, किस्मत पे छोड़ा हुआ है ना इनको, बस लगता है कि कुछ अनबिलीवेबली किस्मत इनके साथ कुछ अच्छा कर देगी। आपके लिए कभी बद्दुआ नहीं की होगी इन्होंने, या आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा होगा। अगर कभी गलती से ख्याल आ भी गया तो 100 दफ़ा उसके ऊपर इन्होंने दुआएं रखी होंगी। अगर एक दफ़ा बुरा सोचा या बुरा बोला तो फिर 100 दफ़ा सॉरी या फिर दुआएं या रोना धोना किया होगा। अर्डेंट बिलीवर हैं यूनिवर्स और गॉड के। आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, सो सडनली कोई क्लाइमैक्स वाली एनर्जी पे आए होंगे, या फिर ये कह लें कि सडनली इन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं इस कनेक्शन में, कुछ अप्रोच करने की कोशिश की थी। ये पास से रिलेट हो सकते हैं। बहरहाल अभी भी कुछ ये यूँ ना समझे कि ये सिलसिला ख़त्म है, नहीं ख़त्म है। आपको पता हो ना हो, ये इंसान बहुत बेसना है और आपको बहुत फॉलो कर रहा है, और ये आगे चल के अभी हिम्मत नहीं इसने हारी है, बहुत से बर्डन अपने ऊपर ले रहा है, बहुत से साइकिल से गुजर रहा है और बहुत से मैटर्स में से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ओए देखो, एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन एंड यूनियन। वाओ, आपको पता है ये इंसान आपके साथ कनेक्ट है, जैसे भी है ये है, और ये छोड़ने नहीं वाला। आई विश कि आप लोग की कमिटमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, और अगर मैरिज हुई है तो आगे चल के और बेहतरी आए, अच्छा वक्त आए, ठीक है। सब देखते हैं और क्या निकलेगा। Isabella, yes, the timing is right for the new venture. A happy outcome follows your positive expectations. Yeah, मैं बहुत खुश हूँ, पता क्यों? मैंने भी यही पिक की थी। मैंने भी यही पाइल पिक की थी। अच्छा, ये है कि ये इंसान जो है, आपके लिए मैसेज यही है यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से कि अच्छा टाइम आने वाला है, आपको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं कुछ अच्छे। ब्लेस्ड बी, आई एम द एंजल ऑफ फैमिली, अ हैप्पी चेंज और एडिशन इज़ कमिंग टू योर फैमिली। वाओ, सो प्रेगनेंसी हो सकती है, रिलेशनशिप बॉन्ड मजबूत हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ये इंसान जिम्मेदारियां बोझ उठाएगा अपने ऊपर आपकी तरफ। हो सकता है थोड़ी देर से आए, मगर आएगा, फिर आएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, इसका मूड इतने बदलेंगे, इतना ये अफलातून टाइप इंसान हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, हाँ इसकी प्योरिटीज़ हैं, और आने वाले वक्तों में भी वो प्योरिटाइज्ड रहेगा उन मामलात में, कुछ चीज़ों में, या उन चीज़ों को नहीं सेक्रीफाइस करेगा। ये इसका ख़ास, इसका एक फ्रीडम, इसकी ख़ास नेचर, वो उसको ये सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको स्पेस देनी पड़ेगी इसको। बहरहाल स्ट्रगलर है, कोशिश करेगा। आई एम सीइंग हियर नॉट स्ट्रगलर, एडवांटेजर है, एडवांटेजेस क्रिएट भी करता है, बनाता भी है, नॉट स्ट्रगलर। अब इसके मैसेज देखते हैं। सीइंग द ट्रूथ, हाई स्टैंडर्ड्स, सो स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, रिलायबल है, सच्चा इंसान है, सेपरेटेड है, या फिर अनरोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। आपकी सच्चाई से पता है, योर ट्रू सोल, चाहे आप कितना कड़वा बोलते हैं या जैसा भी हैं, इसको बहुत अच्छे से पता है आपकी लाइफ का, और एक इसने सेफ बाउंड्री भी करने की कोशिश कर रखी है अपनी लाइफ में। इसको हो सकता है कुछ थ्रेट्स हों जिसकी वजह से ऐसे कर रहा है, डिस्टेंस क्रिएट किया हो कुछ लोगों का, यहाँ पे दिख रहा है। दिस कनेक्शन इज़ पैशनेट बट नॉट इंड्यूरिंग, सो ये कनेक्शन जो है बहुत पैशनेट है, जो मैंने बताया। आने वाले वक्त में तो मज़ीद होने वाला है इस इंसान के लिए, और डिमांडिंग टाइप का ना, इसके लिए इसको डिमांड होगी आपकी। सो बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, या फिर शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अब ये क्या करे। इसमें इंटरेस्ट तो आता है मगर कंटिन्यूसली कुछ कर नहीं पा रहा। बहरहाल यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं, नॉट इन दिस लाइफ टाइम, कुछ इन दिस लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे। अब पता नहीं वो क्या है, शायद आपको छोड़ ना पाएँ या कुछ और। योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू अनकंडीशनली, ये बात मैं आपको कर रही थी अभी।
कि ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम, ये इंसान आपसे बहुत कनेक्ट है, तो इसकी साइकिक एबिलिटीज़ ये बहुत कनेक्ट है। और कभी कभी आप महसूस करेंगे आपकी ज़िंदगी में स्मूथली कुछ मामला हल हो जाते हैं। यकीन करें, शायद इसी की दुआएं होंगी, इसी की ब्लेसिंग्स होंगी। ये आपका सोलमेट है, आपकी गम तकलीफ़ें एब्जॉर्ब करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका ख्याल रखता है, आपको मोहब्बत करता है और बहुत ही अनकंडीशनली करता है, ठीक है। मगर थोड़ा हर्ट है, पेन से गुजर रहा है, हो सकता है इसने कहीं और से धोखे फरेब खाए हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अच्छा, आपके लिए एडवाइस दे लेते हैं। एडवाइस रह गई थी कि आपको क्या करना चाहिए इस इंसान के लिए या इस रिलेशनशिप बेस्ड पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स लगे रहे लगे रहें। यहाँ पे फैमिली अगर आप लोगों की कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ, मतलब आप और वो एक ही फैमिली के हैं, फैमिली के साथ कंबाइंड रहें, थर्ड पार्टी है तब भी एक स्पेस बनाने की कोशिश करें और थोड़ा सा उनको स्पेस दें, थोड़ी खुद भी स्पेस मिल जाएगी आपको, उनको भी समझें, अपना आप भी उन्हें समझाएं, अपने काम से काम रखें, साथ में ये भी करें कि दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाएं और कोलैबोरेशन, टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश, ग्रोथ करने की कोशिश, प्रैक्टिकली अप्रोच करने की कोशिश। अगर अंदर आप लोगों को जोड़ने वाला कोई हो तो उसको मिड पर्सन बना के भी आप एक ब्रिज कायम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी भी है या फिर कॉन्टीन्यूसली चलते रहें। अभी आप लोगों को बहुत आगे जाना है और बहुत मेहनत करनी है। ये एनर्जी आपके लिए ऐसी ही है कि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है या आपकी और उनकी बात नहीं है, और लोगों की भी बात है, और लोग भी मिले जुले। अच्छा, ये हमारे एशिया में एशियन जो पीपल हैं, कहीं भी रहते हो, ये एक मसला है सबके साथ। हम और तुम के साथ और लोग हमेशा होंगे। ये मसला भी कह सकते हैं और ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं। हम लोग रिश्तों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पे ये सिलसिला बहुत कम आता है, बहुत कम आता है कि कोलैबोरेशन हो, कंप्रोमाइज़ हो, फैमिली है, ये है, वो है। वो बस जीते हैं, वो ज़िंदगी जीते हैं, दिन गिनते हैं और जीते हैं। हम लोग तो सब कुछ देखते हैं ना, हमारे मॉरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाहे हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस भी कर रहे हो, मगर फिर भी हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो ये इस तरह से रीडिंग आ गई है आप लोगों की। होपफुली कि किसी अंदाज में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कोई आपका टॉपिक हो रिक्वेस्टेड किस्म का, कुछ खास मज़ेदार सा, तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, हम उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपनी दवाओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, बाय।